ये कहानी उन दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। होटल में उसके फ्रेंड तान्या का पहला दिन था। दोनों के मन में था रैगिंग का डर फैला हुआ था। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनको सीनियर्स ने बुलाया था। दरवाजा खुलते ही उनके सीनियर्स उनके सामने खड़े नजर आए। आओ, वेलकम पापा की पाजियों, जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा है और मेरा नाम तान्या है। तुम लोग टेंशन ना लो, हम तुम लोगों को कोई ऐसा वैसा टास्क नहीं देने वाले हैं जिससे तुमको शर्मिंदगी महसूस हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तुम दोनों का हो गया हो तो चलो अपने अपने कमरे में पहुंचो। तुम दोनों हमारे साथ आओ। 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज छिपा हुआ है। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और तान्या और डर गए, क्योंकि 8वीं मंजिल पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था जहां कोई रहता भी हो। वो सुनसान रहता था और वहां कोई आता जाता भी नहीं था। न चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ 8वीं मंजिल पर पहुंचे। वो उनको एक कमरे में ले गए जहां उनको रोशनी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने उनको टेबल पर बिठाया और 4 मोमबत्तियां लगाई और फिर एक टेबल पर रखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल शीशा रखा हुआ था। अब आएगा मजा, ध्यान से सुनो। हम सभी बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क करेंगे और आत्मा के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना है जब तक आत्मा हमें खुद से गुड बाय बोल के चली न जाए, क्योंकि कोई उठेगा नहीं। अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी और बोर्ड पर रखा शीशा खिसक गया। ये देखकर सभी को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करते हुए अगला सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप घूमने लगा और एक नाम वंदना। नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कांपते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं खेलना ये गेम। ये तुमने क्या किया? हमें उस ईविल को वापस भेजने से पहले हाथ नहीं छोड़ना था, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है। तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। उसे देखकर सभी वहां से भाग निकले। भागते हुए नीचे पहुंचे। अब क्या होगा? वो आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये सब कुछ नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा था? फिर विवेक ने कहा, अब इसके बारे में कुछ मत कहना। तुम दोनों चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। नेहा और तान्या बहुत डरी हुई थी। दोनों उसी समय उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन विवेक और मनीषा लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। उन दोनों के अलावा उस टाइम कोई नहीं था। तभी एक बुक जमीन पर गिरी। उसकी आवाज से दोनों चौंक पड़े। ये बुक अपने आप गिर गई। अगले ही और आ गिरी। ये क्या हो रहा है? तभी उनके कान में एक भयानक सी आवाज गूंजी। ये सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। इस जल्दी आएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कीजिए।